कह रहे दादा यार बुढ़िया रपट के यहाँ मरी गए, खत्म हो गई। खत्म हो गए। अच्छा मैं रपट के है फिर गिरी रहा है, जब टांग का घरे लग गए। हाँ हाँ और तीसरे दिन वहाँ मरी गए। हाँ है ना, क्या पोजीशन है यहाँ के। अच्छा जवान हो चाहे बुढ़ा हो, देखो कैसा हालत है। ठीक है। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब ये बोर्ड लगाया गया है कि हमारे यहाँ जनपद हरदोई में जाजूपुर ग्राम पंचायत विकासखंड भावन के अंतर्गत आती है, वो पूरी तरीके से स्वच्छ है। लेकिन आप लोग जब जमीनी स्तर पर उतर के देखते हैं तो पूरी तरीके से कचड़े युक्त गंदी नालियां, कीड़े युक्त गंदी नालियां, जो लोगों को कहीं ना कहीं बीमार भी करती हैं, और इस पर प्रधान जी का कोई भी ध्यान नहीं। एन भारत टीवी न्यूज। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो सरकारें लगातार यह दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश को लगातार साफ सुथरा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो दावा और वह वादा पूरी तरीके से फेल होता नजर आता है। जब हम लोग जमीनी स्तर पर उतर के देखते हैं कि ग्राम पंचायतों की हालत किस प्रकार खस्ता पड़ी हुई है, और वहां के जो जिम्मेदार ग्राम प्रधान है या ग्राम सचिव हैं वो किस प्रकार उदासीन बने हुए हैं, अपने जिम्मेदारियों को भी भली भांति नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ हम आप लोग देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो मेन गली है वो किस प्रकार की कचड़े से भरी हुई है, और यहाँ के लोगों को इस सड़क से निकलने में क्या क्या परेशानियां होती हैं। हमारे साथ दादा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। दादा इधर आ जाइए। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रोनेलाल पांडे। अच्छा, ये रास्ता हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं इस समय, ये बता दीजिए आप हमको। बीच गांव में खड़े हो। बीच गांव में। ये गांव कौन सा है? ग्राम पंचायत जाजूपुर है, जाजूपुर है, विकास खंड भरावन है, जनपद हरदोई है। लगातार ये इस रास्ते की हालत कब से खस्ता पड़ी हुई है? क्या बराबर ऐसे रहते हैं, 5 साल से तो है। हाँ, खराब तो होगा ज्यादा दिन से, जब 5 साल से ज्यादा कचरा इससे बराबर रहते 12 महीना हमेशा ऐसा कचरा रहता है। जब यहाँ बरसात का मौसम आता है तब आप लोगों को निकलने में क्या क्या परेशानियां होती है? अरे बहुत आज परेशानी है, वो तो देखे रहे हो आप कैसा कहा माहौल है यहाँ। क्या पूरी तरीके से हालत खस्ता पड़ी हुई है, पूरे गांव के रेखते हैं, पूरे गांव की लगभग हालत यही है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं लगातार जो समस्याएं बननी रहती हैं आम जनता को। लगातार आम जनता इस चीज के लिए परेशान रहती है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेन रास्ते पे निकलने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और मेन रास्ता किस प्रकार गंदा और भद्दा पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो रहने वाले हैं। एक मिनट, क्या कह रहे दादा? यार बुढ़िया रपट के यहाँ मरी गए, खत्म हो गई। खत्म हो गए। अच्छा, मैं रपट के है फिर गिरी रहा है, जब टांग का घरे लग गए। हाँ, और तीसरे दिन वहाँ मरी गए। हाँ, है ना, क्या पोजीशन है यहाँ के। अच्छा, जवान हो चाहे बुढ़ा हो, देखो कैसा हालत है। हालत पूरी तरीके। ये रास्ता कहाँ को जाता है दादा? ये जा रहा है इधर चरवा, लालपुर, सब जगह जाता है। नई गढ़ी, हाँ, बेहड़ा, हाँ, तेरवा, महादेव घाट, तेरवा, काफी गांवों को ये रास्ता जोड़ता है। मेन रास्ता है ना, काफी गांवों को ये रास्ता जोड़ता है। मेन रास्ता है पूरे गाँवों के। दावत भी खाने आता है, टाई बेल्ट लगा के इस प्रकार। जैसे दादा ने कहा कि इस ग्राम पंचायत में इस सड़क, ये जो मेन रास्ता है, ये पूरी तरीके से कईयों गाँवों को जोड़ती हुई, दसियों गाँवों को जोड़ती हुई ये रास्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि गांव में जो बगल में रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार परेशान है, इसी कीचड़ में लोग होके निकलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और ये मेन रोड कही जा रही है। ये है उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई का विकास किस प्रकार विकासखंड भरावन में लगातार जो है विकासखंड भरावन में किस प्रकार भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो ग्राम पंचायत में सचिव नियुक्त किए गए हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह और उदासीन है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो आप लोग देख सकते हैं ना, गड्ढे गांठी के बराबर गड्ढे बने हुए हैं, 1-1 फीट के 1.5 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। और ग्राम पंचायत में किस प्रकार जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। विकासखंड भरावन ग्राम पंचायत जाजूपुर में खड़े हुए हैं, और जाजूपुर का एक मुख्य रास्ता है जो लगभग दसियों गांवों को एक साथ जोड़ता है, और उस रास्ते की हालत किस प्रकार खस्ता पड़ी आप लोग भली भांति देखकर समझ सकते हैं। और यहाँ काफी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं जब ये लोग इस रास्ते से निकलते हैं। दादा आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, इसी रास्ते से निकलते हैं आप? ये रास्ता लगभग कितने दिनों से खराब पड़ा हुआ है? बहुत काफी दिन से खराब पड़ा हुआ है। आप लोग इसी से निकलते हैं? जब बारिश होती है तब आप लोग इस रास्ते से निकल पाते कि नहीं निकल पाते हैं? इसमें कहाँ निकल पाते, बहुत कम निकल पाते हैं। अच्छा, आप लोग को लगभग 10 साल से जो है रास्ता इसी प्रकार मिलता रहा है ना? आप दूसरे गांव के रहने वाले हैं? खाले राहपुर के। अब हमारे जो यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या इसी ग्राम पंचायत में आपका गांव आता है? आप लोगों ने कभी प्रधान जी से नहीं कहा कि इसको बनवाइए? प्रधान जी से तो कहते हैं, लेकिन प्रधान जी से कहने से क्या होता, जब इधर 2 फुट जगह नहीं देंगे, इधर नहीं दे तो कैसे रोड बन पाएगा। नहीं, ये अगर ये सड़क, जिस सड़क से आप निकल रहे हैं, अगर इस सड़क को ऊंचा कर दिया जाए तो यहाँ पे इतना कचरा नहीं होगा। नहीं होगा ना।
तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। लगभग 5 साल बीत चुके हैं इस पंचवर्षीय के प्रधानी के चुनाव के, 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 5 वर्षों में इस रास्ते का कोई भी सही से निर्माण नहीं कराया गया है, यही है ना। और आइए इस गांव के जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? आप ये रास्ता लगभग कितने वर्ष पड़ी है? ये जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम देख रहे हैं ये रास्ता ऐसा ही हमें दिखा है। प्रधान जी इसी गांव के हैं किसी दूसरे गांव के? इसी गांव के निवासी हैं। क्या वो इस रास्ते से नहीं निकलते हैं? निकलते हैं, वो अपना बाइक से निकल जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। चले जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी प्रधान जी से कहा कि इस रास्ते को बनवाइए? हमने नहीं, पूरे गांव ने कई बार कहा, कई बार मुद्दा रखा गया, लेकिन क्या है, बस कहते हैं बनवा देंगे, लेकिन होता कभी कुछ है हाँ, अभी चुनाव आ रहा है, अभी क्या बिना बनवाए प्रधान बन जाएंगे दोबारा से? नहीं, है ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। ये है कि जब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पे प्रधान लोग ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं देखा जाए उन्हें भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, और ये हो सकता है इस ग्राम पंचायत में ये इन प्रधान जो इस समय वर्तमान प्रधान है उनको भी भुगतना पड़ सकता है। इस कहीं ना कहीं देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार गंदा पानी भरा हुआ है, बदबूदार गंदा पानी, कचरा भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए इसी में डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी पनपते हैं जो लोगों के घरों में जाकर काटते हैं, और लोग कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, और जिसमें लाखों रुपए आम जनता को खर्चने पड़ते हैं। और जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनको जरा सी भी ये शर्म नहीं आ रही कि इस प्रकार, एक मिनट, छोटे बच्चे आते हैं, क्या कह रहे भैया? 4-4, 5-5 साल बच्चे पढ़ने जाते हैं इसी गंदे पानी इसी रास्ते से विद्यालय बच्चे भी जाते हैं, है ना। यही रास्ता आगे स्कूल है, वो तो आप छोटे बच्चे आएंगे जाएंगे, कचरे में बाथरूम का पानी है, पैर पड़ना, वही बैठना पड़ना। अच्छा, ये हालत खराब होती है यहाँ पे, है ना। जो छोटे छोटे बच्चे कहीं ना देखा, पानी, छोटे बच्चे स्कूल है, जाहिर बात है, ये बगल में जो स्कूल है यहाँ पे बच्चे जाते हैं और इसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं, है ना। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई नहीं रास्ता, दूसरा रास्ता बहुत घूम के आएंगे, वही पैदल रास्ता है। हाँ, वहाँ के बच्चे कौन आएंगे? इसका मतलब ये है कि प्रधान जी का विकास कार्यों पे कोई भी ध्यान नहीं है, गाँव के विकास में कोई ध्यान नहीं है। नहीं है ना। क्या नाम है प्रधान जी का? राम सहारे। राम सहारे प्रधान जी का नाम है, जो इस समय विकास कार्य पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी इधर पंचायती राज का क्या नाम है, पंचायत चुनाव आने वाला है, ऐसा तो नहीं कि पैर छू लिए आप लोग, माफ कर दिए कि चलिए वोट इनको देनी है। हम तो यहाँ बराबर रहते नहीं। हाँ। मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि एक बार अगर गलत चुनाव हो जाता है तो आप लोगों को इसका खामियाजा 5 साल पूरा भुगतना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के बिल्कुल सामने है, है ना जी। अब दोबारा उनको नहीं दिया जाएगा, दूसरे यही है ना कि कम से कम इस रास्ते को अगर बना दिया होता तो आप लोगों को निकलने में कोई परेशानी नहीं होती। जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना होती, लेकिन यहाँ के प्रधान जी ने ऐसा कोई विकास कार्य पे ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ग्राम पंचायत वो हैं सचिव, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पंचायत में आए अगर किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं पड़ी हैं तो उनको कहीं ना कहीं सही किया जाए। और खंड विकास अधिकारी जो सिर्फ वहां अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे यहाँ विकास कार्यों का ब्यौरा गिन लेते हैं, तो उन्हें भी कभी कभी जो है अपनी ग्राम पंचायतों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरीके से निभाई जा रही कि नहीं निभाई जा रही। ये है, आप लोग समझ सकते हैं ना कि किस प्रकार कचड़े से भरी पूरी तरीके से, नाली तो कहा नहीं जा सकता कि रास्ता है, पूरी तरीके से गंदे पानी से भरा हुआ है। इस प्रकार विकास हो रहा है जनपद हरदोई, विकास खंड भरावन, ग्राम पंचायत जाजूपुर, आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताते हैं, अभी आपको और एक चीज दिखाते हैं। दादा आपका नाम क्या है? आपका घर यही है? हमने देखा आप लोगों को निकलने में कोई समस्याएं होती कि नहीं होती? समस्या तो है, गंगा जी नहा के तब जाना पड़ता है, कहीं भी जाए आप लोग जो है कचड़े में उतर के जाना पड़ता है ना। इसी रास्ते से कम 800 आदमी कांवर लेके निकलता है सिद्ध बाबा के लिए। अच्छा, सिद्ध बाबा के लिए कांवर भी इसी रास्ते से जाती है, और हालत इस प्रकार पड़ी हुई है। क्या इस समय योगी सरकार में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए जो कांवर के रास्ते थे वो सुधारे गए हैं, इस रास्ते को कभी नहीं देखा गया? ये फूल बरसाए जा रहे हैं, ये फूल बरसाए जा रहे हैं, दादा का कहना बिल्कुल उचित है। और दूसरी चीज आपको दिखाते हैं कि इस एक तरफ जो है गंदगी से पूरे अंबार भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम यहाँ एक और चीज देख रहे हैं, ODF प्लस मॉडल गांव। इसका मतलब यह है कि ये गांव, ये बोर्ड का मतलब लगने का मतलब है कि ये जो है गांव पूरी तरीके से स्वच्छ है, पूरी तरीके से इस गांव में कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, बोर्ड तो लगा दिया गया लेकिन ये नहीं देखा गया कि बोर्ड लगाया कहाँ जा रहा है। आइए दिखाते हैं, दादा आ गए। दादा रुकिए, दादा आपके गांव की हालत कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई यहाँ से छोटा बच्चा निकल के जाना चाहे या विद्यालय आना चाहे तो नहीं आ सकता, नहीं निकल पाएगा। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इसी प्रकार प्रधान काम कर रहे हैं? और क्या कर, सब पेट भर रहे हैं अपना। नहीं, एक तरफ तो गंदगी है वो आप लोग हम दिखा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ लगाया गया एक बोर्ड लगाया गया, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन का जो बोर्ड लगाया गया कि दिखाया गया है कि ये गांव पूरी तरीके से स्वच्छ है, यहाँ कोई गंदगी नहीं है।
तो क्या ऐसा है जो बोर्ड के मुताबिक यहाँ है गंदगी की नहीं है दादा? गलत बोर्ड लगा, गलत लगा है ना? गलत बोर्ड, ये अपने बचत के लिए लगा। ये अपनी बचत के लिए लगा है। दादा का कहना बिल्कुल साफ है, आप लोग समझ सकते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है। दादा, इस रास्ते से आप निकल के आए, कैसा प्रतीत होता है? गलत जगह को नहीं, इससे रास्ता कोई खराब नहीं है ना? हर कोई झिलप नहीं हुई। आप कहा बता जाती को नाक कटे तो का करे हुए, हाँ, कैसे का कहा जाए? वही चीज है ना कि पूरी। दादा कुछ कहना चाहते हैं। दादा क्या कहना चाहते हैं इस विकास के बारे में? प्रधान जितना पैसा था ग्राम सभा का सब खा गए। हाँ, पूरा पैसा प्रधान जी खा गए का? पूरा खाना आगे बना है, बना कड़ा है, बेकार है। हाँ। उसका भी पैसा खा गए। अच्छा। और सड़क का भी पैसा जो आता है, माटी केवल रंगी गई है, उचान कोई नहीं है। उचान कोई नहीं है। प्रधान जितना पैसा था ग्राम सभा का सब खा गए। हाँ, पूरा पैसा प्रधान जी खा गए का? पूरा खाना आगे बना है, बना कड़ा है, बेकार है। हाँ। उसका भी पैसा खा गए। अच्छा। और सड़क का भी पैसा जो आता है, माटी केवल रंगी गई है, उचान कोई नहीं है। उचान कोई नहीं है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है एक तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, जिसका बोर्ड आप लोगों की बिल्कुल सामने है, थोड़ा इधर हटिए, जिसका बोर्ड आप लोगों की बिल्कुल सामने है। ये ODF प्लस मॉडल गांव, ठीक है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब ये बोर्ड लगाया गया है कि हमारे यहाँ जनपद हरदोई में जाजूपुर ग्राम पंचायत विकासखंड भवन के अंतर्गत आती है, वो पूरी तरीके से स्वच्छ है। लेकिन आप लोग जब जमीनी स्तर पर उतर के देखते हैं तो पूरी तरीके से कचड़े युक्त गंदी नालियां, कीड़े युक्त गंदी नालियां, जो लोगों को कहीं ना कहीं बीमार भी करती हैं, और इस पर प्रधान जी का कोई भी ध्यान नहीं।